बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। कफील की मंजूरी के बगैर हुरूब कैंसल कराने की शराइत जारी। वजारत इफरादी कुव्वत का कहना है कि आजिर की मंजूरी के बगैर मखसूस शराइत के तहत हुरूब की रिपोर्ट मनसूख की जा सकती है। वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद ने कहा है कि आजिर की मंजूरी के बगैर मुकर्रर शराइत के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन का हुरूब मनसूख किया जा सकता है। अखबार 24 के मुताबिक सेक्रेटरी वजारत इफरादी कुव्वत बराए वर्कर्स अब्दुल मजीद अल रशूदी ने तवज्जो दिलाई है कि हुरूब की रिपोर्ट मनसूख इसी सूरत में होगी जब मुकर्रर शराइत में से कोई एक पूरी हो रही हो। वजारत की जानिब से मुकर्रर शराइत के मुताबिक ऐसे इदारे जिनका अमली तौर पर वजूद ही न हो, इदारा रेड जोन में हो और इंतजामिया ने अपने कुल मुलाजमीन में से 80% के मेहनताने बैंकों से अदा करने की पाबंदी न की हो। वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद ने हुरूब की रिपोर्ट मनसूख कराने से मुतालिक जो हिदायत जारी की हैं, इसके तहत मुलाजिम के पास नए इदारे में कफालत तब्दील करने की सहूलत मौजूद होना भी शामिल है। ऑनलाइन मुसद्दिका खत रिलीज लेटर हो जिसमें आजिर ने कारकुन के नकल कफाला की ख्वाहिश जाहिर की हो और कारकुन पर आयद तमाम फीसें अदा करने का जिम्मा लिया हो। सऊदी अरब में निजी शहरियों की जेर कफालत काम करने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामे का इजरा और तजदीद जवाजात के जिम्मे होती है। कफीलों से इख्तिलाफात को ख़त्म करने के लिए वजारत इफरादी कुव्वत और समाजी बहबूद आबादी में खुसूसी शोबा मौजूद है जहाँ शिकायत की सूरत में मामलात तय किए जाते हैं। गैर मुल्की कारकुनों के इकामों के इजरा और तजदीद कफील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदे को इख्तियार हासिल है कि वो महकमा जवाजात से रुजू करे। कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने मामले यानी इकामा, खुरूज ओहदा या खुरूज नहाई के लिए बराह रास्त जवाजात से रुजू करने का अहल नहीं होता। जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया है कि साए खास के इकामा पर हूँ, कफील का इंतकाल हो गया है जबकि इकामा एक्सपायर होने के करीब है, तजदीद किस तरह कराई जा सकती है। इस सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के शोबा घरेलू मुलाजमीन का तहफ़्फ़ुज़ व मदद, जिसे अरबी में इदारा दम व हमाया अल अमाला मंजिलिया कहा जाता है, उससे रुजू करें जहाँ मामला बेहतर तौर पर हल किया जाता है। वाज़ेह है कि कानून के मुताबिक कारकुनों के इकामे की तजदीद के लिए कफील या उसके मुकर्रर करदा नुमाइंदे का होना ज़रूरी है जो जवाजात से रुजू करके कारकुन का इकामा तजदीद करा सकता है, जबकि कारकुन को ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने इकामे की तजदीद के लिए जवाजात से बराह रास्त रुजू करे। कफील की मौत वाक़ होने की सूरत में उसका नुमाइंदा या वो शख्स जिसके पास मुख्तारनामा यानी वकाला शरिया हो, वो इकामा की तजदीद या खुरूज नहायत जारी कराने का अहल होता है। घरेलू मुलाजमीन के मामलात कमर्शल मुलाजमीन से कदरे मुख्तलिफ होते हैं। ताम वजारत इफरादी को तो समाजी बहबूद आबादी के ज़ेर इंतज़ाम कमर्शल मुलाजमीन के मामलात और इख्तिलाफात को दूर करने के लिए भी कमेटियाँ काम करती हैं जो किसी भी नौइयत के इख्तिलाफ को हल करती हैं। सर्विसेज ब्लॉक होने के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया है कि कारकुन के खिलाफ माली मुतालबा होने की वजह से उसकी सर्विसेज बंद की जा चुकी हैं। इस सूरत में इकामा तजदीद किया जा सकता है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि जो गैर मुल्की कारकुन किसी खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब हो तो इस सूरत में सर्विसेज ब्लॉक हो जाती हैं और उनका इकामा उस वक्त तक तजदीद नहीं किया जा सकता जब तक खिलाफ वर्जी दूर न हो जाए। खिलाफ वर्जी दूर करने के बाद इदारे को दरख्वास्त दी जाती है जहाँ इस अम्र का जायजा लेने के बाद ये सर्विसेज बहाल की जाती हैं, जिसके बाद इकामा की तजदीद या दीगर मामलात अंजाम दिए जा सकते हैं। वाज़ेह है कि जिसके खिलाफ माली मुतालबात हों या दीगर नौइयत के मुकदमात दायर हों तो अदालत को ये इख्तियार होता है कि वो मुद्दई की दरख्वास्त पर फरीक मुखालिफ की सर्विसेज सीज कर दे। इस सूरत में उसका नाम ECL में भी शामिल कर दिया जाता है। जब तक मामलात तय नहीं हो जाते तो सर्विसेज बहाल नहीं की जाती हैं। अंदरून मुमलिकत से उम्रा पर पाबंदी का निफाज। हज सीजन की वजह से सऊदी शहरियों और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्कियों के उम्रा पर आर्जी पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी का निफाज जुमा 24 जून से किया गया है। आजिल न्यूज के मुताबिक वजारत हज उम्रा की जानिब से अंदरून मुमलिकत से उम्रा पर आने वालों को हिदायत की गई है कि बैरून मुमलिकत से आने वाले आजमीन हज की सहूलत के लिए दाखिली उम्रा आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया है। वजारत हज उम्रा का मजीद कहना है कि इन दिनों सिर्फ बैरून मुमलिकत से आने वाले आजमीन हज को ही
भी उम्रा करने की इजाजत होगी। दाखिली उम्रा 20 जिलहिज्जा से खोला जाएगा। आर्जी पाबंदी का मकसद ज्यादा से ज्यादा तादाद में बैरून मुमलिकत से आने वाले आज़मीन हज को उम्रा अदा करने की सहूलत फराहम करना है, ताकि वो बगैर किसी अज़दाम के उम्रा अदा कर सकें। तिजारती पर्दापोशी सऊदी और बांग्लादेशी को कैद और जुर्माने की सजा। वजारत तिजारत ने तिजारती पर्दापोशी का जुर्म साबित हो जाने पर एक सऊदी शहरी और एक बांग्लादेशी के खिलाफ फैसला सादिर कर दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी शहरी स्क्रैप और आम धातों की रिसाइकलिंग का कारोबार बांग्लादेशी को अपने नाम से करा रहा था। तफसीलात के मुताबिक अदालत ने मुल्जिमान को 2 बरस कैद और 12 लाख रियाल जुर्माने की सजा का हुक्म सुनाया है। सऊदी शहरी बांग्लादेशी को रिसाइकलिंग के कारोबार का मुख्तारनामा दिए हुए था और इन्वेस्टमेंट परमिट के बगैर रिसाइकलिंग का कारोबार करा रहा था। बांग्लादेशी सारे सौदे अपने तौर पर कर रहा था। चेक का लेन देन अपने हाथ में लिए हुए था। कारोबारी स्टाइल ऐसा था कि वही मालिक है। वो बैरून मुमलिकत गैर कानूनी तरीके से कारोबारी मुनाफे की रकम भी भिजवा रहा था। दम्माम फौजदारी अदालत ने तिजारती पर्दापोशी का इल्जाम साबित हो जाने पर बांग्लादेशी को 2 साल कैद, 12 लाख रियाल जुर्माने और सऊदी नेज बांग्लादेशी की तशहीर खुद उनके खर्च पर करने का हुक्म जारी कर दिया था। अदालत ने कारोबारी इदारे को सील करने, कारोबार खत्म करने, कमर्शियल रजिस्ट्रेशन खत्म करने और सऊदी शहरी को आइंदा कारोबार न करने, उनसे ज़कात, फीस और टैक्स वसूल करने, बांग्लादेशी को सजा मुकम्मल करने के बाद मुमलिकत से बेदखल और ब्लैक लिस्ट करने की सजा भी सुनाई है। वकूफ़ अरफात जुमा जबकि ईद उल अज़हा हफ्ते को मुतवक्के। माहिर मौसमियात अब्दुल अजीज़ अल हुसैनी ने तवक्को जाहिर की है कि सऊदी अरब में हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा 8 जुलाई जुमे के रोज़ जबकि ईद उल अज़हा हफ्ता 9 जुलाई को मुतवक्के है। आजिल न्यूज़ ने माहिर मौसमियात अल हुसैनी के हवाले से मजीद कहा है कि फल्कियाती एतबार से जिलहिज्जा का चांद 29 जून को दिखाई देने की उम्मीद है। इस हिसाब से जिलहिज्जा की पहली तारीख बरोज़ जुमेरात 30 जून को हो सकती है। अल हुसैनी ने मजीद कहा है कि ताम हतमी तारीख के तयन का ऐलान सुप्रीम कोर्ट को मौसूल होने वाली रुयते हिलाल की शहादतों के बाद ही किया जाएगा। हाजिर है कि सऊदी अरब में रुयते हिलाल के लिए शहादतों का उसूल मुतय्यन है। इलावाज़ी मुकर्रर फल्कियाती कमेटी की जानिब से भी चांद देखने का एहतमाम किया जाता है। वेज एयर सऊदी अरब के लिए परवाजें शुरू करेगी। लो बजट एयरलाइन वेज एयर ने कहा है कि वो सऊदी अरब के लिए सितंबर 2022 से परवाजें बाकायदा शुरू कर देगी। वेज एयर हंगरी की कंपनी है। अखबार 24 के मुताबिक वेज एयर अमारात और यूरोपीय ममालिक से मुमलिकत के लिए परवाजें चलाएगी। वहां से सऊदी अरब आने वालों को सस्ते और इंतहाई मुसाबकती निर्खों पर टिकट फराहम करेगी। दम्माम के किंग फाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एयरलाइन की परवाजें आएंगी और वहां से सियाहों को अमारात और यूरोपीय ममालिक लेकर जाएंगी। वेज एयर के चेयरमैन ने कहा है कि सऊदी मार्केट का मुस्तकबिल रोशन है। हमारी एयरलाइन दम्माम के लिए बाकायदा परवाजें चलाएगी, सैर व सियाहत के शायकीन के लिए मुनफरिद सहूलत फराहम करेगी, मुमलिकत में सियाहत के शोबे के फरोग में अपना किरदार अदा करेगी। लेबर कोर्ट का गैर मुल्की मुलाजमीन के हक में फैसला 28 मिलियन रियाल अदा किए जाएं। रियाज लेबर कोर्ट ने 10 मुल्कों के 149 कारकुनान के हक में एक कंपनी के खिलाफ फैसला दिया है। 28 मिलियन रियाल के माली मुतालबात अदा करने का हुक्म जारी किया गया है। अखबार 24 के मुताबिक गैर मुल्की मुलाजमीन ने 21 अप्रैल 2022 को इज्तिमाई मुकदमा दायर किया था। उन्होंने मुताल्लिका कंपनी से तनख्वाह दिलाने और छुट्टियों का मेहनताना अदा करने, नेज एंड ऑफ सर्विस यानी निहाया अल खिदमा वाजिबात का मुतालबा किया था। रियाज लेबर कोर्ट ने 11 शवाल बमुताबिक 12 मई 2022 को 119 मुलाजमीन और फिर 21 शवाल बमुताबिक 22 मई को बाकी मानदा 30 मुलाजमीन के मुतालबात निपटाए थे। याद रहे कि सऊदी अरब में लेबर कोर्ट्स मुलाजमत के मुआहदों, मेहनतानों, हुकूक, ड्यूटी के दौरान जख्मी हो जाने वाले कारकुनान के लिए मुआवजे के मुकदमात निपटाती हैं। मुलाजिम के खिलाफ आजिर की तादीबी कार्रवाई के मसाइल का तस्फिया करती हैं। सऊदी वजारत इंसाफ आजिरों और अजीरों को लेबर कोर्ट से ऑनलाइन यानी नाजिस के जरिए मुकदमात दायर करने का मौका फराहम किए हुए है। हुज्जाज को गैर मेयारी खाना फराहम करना संगीन जुर्म। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा है कि हुज्जाज को मोज़र सेहत खाना फराहम करने वाली कैटरिंग को 1 करोड़ रियाल जुर्माना और उसके ठेकेदार को 10 साल कैद की सजा होगी और परमिट भी मनसूख कर दिया जाएगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर अकाउंट पर कहा है कि खुराक का लफ्ज इंसानी इस्तेमाल के लिए तैयार हर खाने के लिए बोला जाता है, वो खाम शक्ल में हो या ताज़ा हो या तैयार करदा हो या नीम तैयार शुदा हो।
ग़िज़ा के हवाले से ये ज़रूरी है कि वो सारिफ तक पहुँचने के हर मरहले में मुज़र सेहत अनासिर से पाक और साफ़ हो। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने तवज्जो दिलाई है कि हाजियों को पेश की जाने वाली खुराक का मुज़र सेहत अनासिर से पाक साफ होना ज़रूरी है। जो शख्स भी हाजियों की खुराक में जानबूझकर कोई मुज़र सेहत मादा शामिल करेगा या इसमें कोई मिलावट करेगा या ममनू सामान को खुराक का हिस्सा बनाएगा, उसको 10 बरस तक कैद और 1 करोड़ रियाल तक जुर्माना होगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।